सो हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। हमने टॉप 5 क्वेश्चन लिया है। देखो, इन हम 5 क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन तुमको आते हो तो तुमको ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, तुम लेक्चर को छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को आराम से देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बेसिकली हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम देखो तुमको बताएंगे इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेथड है, जो तुम्हारा टाइम बहुत ही कम लेता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, तुम्हारा जो इक्वेशन दिया है, देखो a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगला है तुम्हारा, देखो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहीं पर कमाल की बात होने वाली है। अब देखो, हम इसको करेंगे क्या, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को खोलेंगे नहीं। ठीक है, ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर देखो सब तुम्हारे ब्रैकेट में दिए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करो स्मार्टली। तो अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद y का मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी इंटू वाई। देखो x का पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद y का मल्टीप्लाई किया, और हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो फिलहाल इस वाले स्टेप को हम, ठीक है, यहाँ पे अब साइड में कर देते हैं कहीं पे, जस्ट मिनट। चलो चलो ऐसे ही रहने दो। ऊपर वाले इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई बराबर है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ऊपर से हमने नीचे लिख लिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये देखो, ए प्लस है तो क्या रहेगा तुम्हारा, माइनस रहेगा, और ए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस का 2ab हो जाएगा, और ये तुम्हारा जो बी स्क्वायर माइनस है तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से देख लो, ए स्क्वायर से ए वाला ए स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab इधर तुम लोग क्या करो, लिख लो। ठीक है, अच्छा ए वाला देखो प्लस से ये माइनस वाला ख़त्म हो जाएगा, यानी हमको ऊपर मिलेगा a प्लस बी इंटू एक्स। ये देखो ये माइनस है ना, तो ये जो माइनस हो है, ये वाला माइनस समझ लो इसके सामने है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, माइनस a माइनस बी इंटू में क्या होगा, एक्स होगा। अब इसको हम कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, देखो x कॉमन ले लो, यहाँ पर x दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो इस वाले ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का b। यहाँ से हम 2b कॉमन ले लेते हैं, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे b बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, अब देख लो, a से a ख़त्म हो गया, ये b और b कितना हो जाएगा, 2b। ऊपर हम जगह खाली कर लें। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है ना? तो b और b कितना हो जाएगा, 2b, तो इट जस्ट अ मिनट, एक्स बार है ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा 2b हो जाएगा, और इधर तुम 2b कॉमन लिए हो, और ब्रैकेट में क्या बचा है तुम्हारा, a प्लस बी। 2b से 2b को क्या करो, कैंसिल कर दो, उड़ा दिया। तो यानी x बराबर क्या मिल गया हमको, a प्लस का b मिल गया। ठीक है, x बराबर आपको मिल गया a प्लस बी। अब हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से इसको उड़ा लो। अब देखो, हमारा x बराबर मिल गया a प्लस बी, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर x है ना, तो x के जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, a प्लस बी। ठीक है, तो
तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे देखो क्या है, a माइनस बी है, और x के जगह पे हम कितना रखेंगे, a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी कर दो, प्लस में आपका क्या है, a प्लस बी इंटू में y है, और यहाँ से है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा ये देखो तुम्हारा क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख लो a प्लस बी इंटू वाई, ये a स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो सेम साइन इधर है, सेम साइन इधर है, तो उसको उड़ा दो। ए स्क्वायर इधर है और ए स्क्वायर इधर है, सेम साइड वाले, तो उड़ा दो। आया समझ में? यानी हमारे पास जो बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू वाई बराबर माइनस 2ab, यानी y बराबर क्या आएगा, माइनस 2ab अपान a प्लस बी। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर सही है कि गलत, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी हम चेक कर सकते हैं। चलो कैसे, देखो x बराबर a निकला है और y बराबर तुम कितना निकाले हो, माइनस 2ab अपान a प्लस बी। ठीक है, ऑल गुड, चेक कर लिया। चलो अब कैसे वेरीफाई करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा इक्वेशन उठा लो और उसमें हम इसको पुट करके तुमको वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है कि गलत है। देखो इस वाले इक्वेशन को उठा लो, यहाँ पे तुमने लिखा a प्लस बी, यक्स की जगह पे क्या लिखोगे, देखो यक्स है ना, यक्स की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस बी। वाई की जगह पे क्या लिखोगे, वाई की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 2ab अपान में क्या लिखोगे, a प्लस का b। ये सपोज हम लोग क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ठीक है, अब देखो इस a प्लस बी का इस a प्लस बी भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे रहने दो, a प्लस बी, इस a प्लस बी का इस a प्लस बी भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या माइनस का 2ab, और नीचे तुम्हारा क्या था, रियल में एलसीएम था, हमने a प्लस बी को क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो a प्लस बी से a प्लस बी खत्म हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा माइनस 2ab, माइनस 2ab से 2ab खत्म, आया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, आया बात समझ में? इसका मतलब हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारा जो x और y का वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्युटली राइट है। टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर तुमने इस जितने भी हम तरीके बता रहे हैं, ठीक है, ये तरीका अगर तुम सीख जाओगे, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड बोल रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अभी क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये भी तुम्हारा CBSE 2004 और 5 में आया है, और भी आया होगा। ठीक है, सॉल्व कर लें, आर यू रेडी? चलो अब हम क्या करते हैं, इस वाले को पहले लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, माइनस ए को उधर भेजो इक्वल टू के तो प्लस ए हो जाएगा, और प्लस बी को उधर भेजोगे तो माइनस बी हो जाएगा। ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। और इस वाले को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वाले को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लें, यानी बी एक्स माइनस ए वाई। अब देखो माइनस ए माइनस बी है तो उस साइड में भेज दो तो ए प्लस का बी हो जाएगा। अब देखो इलिमिनेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, किसी एक टर्म को हमको क्या करना होता है, उड़ाना होता है, काटना होता है। अब काटने के लिए तुम करते क्या हो, काटने के लिए तुम करते क्या हो, यानी जो ए एक्स और जो बी एक्स है, या तो हम एक्स का जो कोफिशिएंट है, देखो एक्स के पहले जो लिखा रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमको क्या करना होता है, इसी कोफिशिएंट को हमको सेम बनाना होता है। क्या बनाना होता है, सेम बनाना होता है। अब कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिरछी तिरछा गुणा कर देते हैं।
यानी x के सामने जो लिखा है उसको ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, और जो ऊपर वाला में x के सामने लिखा उसे नीचे गुणा कर देते हैं। यही काम तुम y के साथ भी कर सकते हो। y के पहले जो लिखा है नीचे कर दो मल्टीप्लाई, और y के पहले जो लिखा है उसको ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, जब y को काटना हो। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी x को काटने वाले हैं, x को काटने वाले हैं। बोलो काटा जाए। देखो यहाँ पे x के पहले क्या है b, तो इस वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, b से। अच्छा यहाँ पर x के पहले क्या लिखा है a, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से। चलो आसान हो जाएगा। b का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, एक में नहीं पूरे में, नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है, एक में किया तो बहुत मारूंगा। b का इसमें करो तो क्या होगा, a b x, b का इस b में करोगे तो b का b में कितना होगा, b स्क्वायर हो जाएगा y। b का a में करो तो क्या होगा, a b, और इस b का इस b में करोगे तो क्या होगा, माइनस का b स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। अच्छा a का पहले इसमें करो तो क्या होगा, a b x, a का इस वाले में करो तो क्या होगा, a का a स्क्वायर y हो जाएगा। a का a में करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। आ रहा समझ में। a का b में करोगे तो क्या होगा, प्लस का a b। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब अपना वही काम सब्ट्रैक्ट करो। ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, माइनस वाले के नीचे प्लस लिख दो, प्लस वाले के नीचे माइनस लिख दो। सेम है तो ख़त्म। वाई वाई कॉमन, वाई वाई कॉमन हम ले लिए। y के पहले क्या है, b स्क्वायर, और यहाँ पे है तुम्हारा माइनस a स्क्वायर। ए बी से ए बी गया भीतरामपुर, ख़त्म ख़त्म खल्लास। और यहाँ से तुम्हारा देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेट मी चेक, कहीं पर कुछ गलत हो गया क्या। अच्छा सॉरी, ये तुम्हारा प्लस है। ठीक है, क्या है, प्लस। यहाँ पर देखो ऑलरेडी क्या लिखे हो, प्लस लिखे हो। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया, ख़त्म। यानी y बराबर बोलो 0 की -1, 0 की -1। ठीक है, बहुत बच्चे काटने के बाद यहाँ पे 0 लिख देते हैं, वो जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तुम, ये सपोज क्या कॉमन लिए हो, -1 कॉमन लिए हो। ठीक है, अच्छा जब y बराबर -1 आया तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। चलो कर देते हैं। y इक्वल टू हमारा कितना आया, -1 आया है। y इक्वल टू अपना एक वैल्यू -1 आ गया है y का। अब x की खोज जारी है, x की खोज जारी। x को कोई आज तक फाइंड कर पाया है क्या। चलो यहाँ पे इसको लिख लो bx, a y की जगह पे क्या पुट कर दो, -1। यहाँ पे तुम्हारा a प्लस का क्या है, b है। ठीक है, अब देखो -1 और ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे bx, तो प्लस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या, a प्लस का b। a को उधर भेज दो तो a से a ख़त्म हो जाएगा, बचेगा b से b ख़त्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1। काट के 0 मत कर देना भाई, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 0 होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर काटोगे जो वो, हालांकि तुम वो डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होएगा, सेम नंबर से सेम नंबर को 1 आएगा ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो हमारा जो y बराबर आया -1 और x इक्वल टू 1, सही है कि गलत कैसे वेरीफाई करोगे। इस वाले में अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो ये a हो जाएगा, और y की जगह -1 रखोगे तो -b हो जाएगा, और ये माइनस ए प्लस b, मतलब b से b खत्म, माइनस ए से a खत्म, आएगा कितना, 0। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा देखो क्या है, 2 टाइम्स ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 टाइम्स bx प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। चलो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2ax
माइनस 2b(y) और यहाँ से हमारा है ब्रैकेट में a प्लस 4b इक्वल टू 0 जब करोगे ना तो उस साइड में भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो उस पूरे डब्बे के सामने हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब अगर एक्सपेंड कर देंगे इसको तो देखो क्या होगा, 2ax माइनस 2by माइनस a माइनस 4b, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 2bx, इस वाले को 2bx और यहाँ से क्या होगा तुम्हारा 2ay और इस साइड भेज दोगे अगर तो जो b तुम्हारा है, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा और माइनस 4a क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2b है, यानी हम इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे मेरे भाई, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें हम b से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें a से। बहुत आसान होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। तो b वाले का करोगे देखो क्या मिलेगा तुमको 2abx, अभी इसमें हम कर रहे हैं ना, पूरे में कर रहे हैं फर्स्ट वाले में, यहाँ पे करो तो माइनस b का b में करोगे तो क्या होगा 2b²y, b का a में करो, इसका a में करो तो क्या होगा माइनस ab, b का b में करो तो क्या होगा माइनस 4b²। ठीक है, a का इसमें करोगे तो क्या होगा 2abx, a का प्लस उसमें करोगे तो क्या होगा 2a²y, a का 4a में करोगे तो कितना होगा 4a², समझ में आ रहा है, और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा माइनस का a भी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको a माइनस हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा और ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म। अभी देखो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, ये माइनस ए बी है तो माइनस y हमने ले लिया कॉमन। अब एक ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा 2b² और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a²। अब हम ए भी तो कर सकते थे, चलो 2b कॉमन ले सकते हैं, चलो बाद में ले लेंगे। अब ये देखो a भी माइनस है और a भी माइनस है, तो हम यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में बचेगा a² प्लस का b²। ठीक है, अब देखना है ये माइनस से माइनस को उड़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, इस 2 से 2 को हम बाहर ले लेते हैं भाई। ठीक है, 2 को बाहर ले लेते हैं, एक स्टेप और हम लोग लिख लिए, इस 2 को समझ लो हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, 2 को बाहर ले रहे हैं तो ऊपर जगह बना लेते हैं। चलो, कंजूसी जगह का करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2y, यहाँ पे बचा b² प्लस का a², ये माइनस से माइनस हटा दिए हो ऑलरेडी, यहाँ पे 4 है a² प्लस b²। ठीक है, a² b² से ये वाला तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, इसको इससे काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया 2 आया। y इक्वल टू कितना आया 2 आया। अब y इक्वल टू 2 हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लिया जाए। ठीक है, y इक्वल टू 2 पुट कर दो इस वाले में, देखो 2ax माइनस b, y के जगह पे कितना रखना है 2, यहाँ पे है a प्लस 4b इक्वल टू कितना है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा, क्रॉस नहीं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, घुसा दो तो हैंड ब्रैकेट के अंदर, और 2 का 2 में चलो कितना होगा -4b प्लस a प्लस 4b इक्वल टू क्या होगा 0। 4b से 4b तुम्हारा हुआ ख़त्म, 2ax, a को उस साइड भेज दो तो क्या होगा -a। अब a से ख़त्म हो गया
यानी 2x बराबर कितना बचा, -1। यहाँ से दिस इम्प्लाई x इक्वल टू -1/2, ठीक है। और ये हमारा था y बराबर 2। आप इसको वेरीफाई कर कमेंट में बताओ, ठीक है, आपका भी आंसर सही आया है कि नहीं, ठीक है, ये आंसर सही है कि नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका CBSE में काफ़ी बार आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दिया है देखो, ax/b माइनस by/a इक्वल टू a+b, इधर ax माइनस by 2ab, हमको x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, पहला हमारा जो इक्वेशन है वो है ax/b माइनस by/a इक्वल टू a+b, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अगला देखो तुम्हारा क्या, ax माइनस by 2ab, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इसको करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें या डायरेक्ट कर दें। देखो अगर एक चीज़ और बताते हैं, डायरेक्ट कर लो एलसीएम। देखो इसको ऐसे भी तुम कर सकते हो, ए का यहाँ पे कर देना तो a स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी का यहाँ पे कर देना तो b स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे ए बी बचेगा, ए बी का इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन एक तरीका और हम बताते हैं। अच्छा देखो, अगर इस b को हम हटा दें तो देखो क्या बचेगा, ए एक्स यहाँ पर ही बचेगा, एक्स यहाँ पर ही बचेगा। कैसे इस b को हटा सकते हो, जब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, b से, ठीक है। आया बात समझ में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा में यहीं से देख के मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर जिस नंबर को तुम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वेशन के सेहत पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बरखुरदार, समझ में आया। तो इस वाले इक्वेशन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी किससे, 20 से। जब 20 से करोगे मल्टीप्लाई तो देखो ना, b यहाँ पर आएगा, b से b कट जाएगा, b यहाँ पर आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बन जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, लिख लें उस चीज़ को। तो ये बचा तुम्हारा क्या, ax, ये क्या हो गया, b स्क्वायर वाई अपन a, और b का a में होगा तो क्या होगा, ए बी का b में होगा तो क्या होगा, b स्क्वायर, ठीक है। आया बात समझ में। तो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। एक्स से एक्स तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये तुम्हारा देखो क्या बच रहा है, यहाँ से y कॉमन हमने ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस बी है तो पहले माइनस बी लिख लो, ए प्लस हो गया है, ए वाला प्लस हो गया है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, बी स्क्वायर अपान ए, 2ab में से ए बी घटा लो, कितना बचेगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे y ए का इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, इधर ए बी माइनस का क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है। आया बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें। देखो ए बी है, ए माइनस ए बी है, ए प्लस बी स्क्वायर है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो जो इधर दिखाई दे रहा है सेम इधर भी बन जाएगा, ठीक है, सेम बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो इधर लिखते हैं, जब तुम लोगे माइनस कॉमन तो माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ से तुम इसको ऐसे बना लो, ए बी माइनस बी स्क्वायर अपान ए, और उधर भी होगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, यानी ए वाला चीज़ इसको पूरा कैंसिल कर देगा। अब माइनस वाई अपान ए बराबर 1, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को उस साइड में भेज दो तो हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। वाई बराबर कितना आया, माइनस ए आया। अब हम y इक्वल टू माइनस ए आया ना, तो y के जगह पे माइनस ए रख देते हैं। इस वाले इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए एक्स माइनस बी, वाई के जगह पे क्या रखोगे, माइनस ए बराबर क्या है, 2ab।
अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से देखो ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 2b, और ए बी में से 2b घटा लो तो हमको क्या मिला, ए एक्स इक्वल टू क्या मिला, ए बी मिला, और ए से एक ख़त्म हो जाएगा तो एक्स बराबर हमको कितना मिला, बी मिला। आया बात समझ में? तो एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू माइनस ए, दिस इज योर ANSWER आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका CBSE में आ चुका है। रूट वाले क्वेश्चन है लेकिन आसान है, सॉल्व कर लिया जाए। देखो क्वेश्चन है √2x √3y इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पे देख लो √5x √2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए ऊपर वाले में √5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इस वाले को हमने इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर करोगे तो ऐसे देखो 5 से करोगे ना तो √5 का √2 में करोगे सीधे कितना होगा, √10x, और इधर होगा माइनस में √15y इक्वल टू 0। वैसे देख के ही आंसर 0 आने वाला है। ठीक है। √2 का 5 में करो कितना होगा, √10x, √2 का 2 में कर दो, √2 का √2 में कितना करोगे, कितना होगा, √4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। √4 मतलब कितना, 2। ठीक है, आसान दिखाने के लिए तुमको लिख दिया। माइनस माइनस ये ख़त्म, √15y। चलो अब जो कुछ भी आए हम वो नहीं तुमको दिखाते हैं, यहाँ से ऐसे लिखो √15y, √4 को बाहर ले लो, 2 आ जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा -15 -2 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, डिवाइड कर दो तो y बराबर कितना आएगा, 0। ठीक है। जब y बराबर यहाँ पे 0 रख दोगे, किसी एक में रखो ना, तुम खुद रख के देखो, तो ये जो √2x √3y की जगह पे 0 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। √2 को डिवाइड कर दो 0 पे, ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 0, और y बराबर कितना आएगा, 0। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।